जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी 2026 का। और आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वाली क्लास रहेगा साथियों, क्योंकि आज की क्लास में हम वही सवाल कराएंगे साथियों जो कि आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीनन मानो साथियों कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा साथियों। अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास रहेगा साथियों। आज की क्लास में हम वही सवाल बताएंगे साथियों जो कि आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो यकीनन मानो साथियों कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आज का आपका पहला सवाल साथियों आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का गठन कब हुआ था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा के गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। हरियाणा का गठन जो आपसे पूछेगा तो 1 नवंबर 1966 हो जाएगा साथियों। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है। तो हरियाणा की राजधानी आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होता है। और यहाँ से और भी सवाल पूछेगा साथियों कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन साथियों, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों कि हरियाणा की राजकीय पशु कौन सी है। तो जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के राजकीय पशु कौन सा है। और आज की क्लास में हम वही सवाल बताएंगे साथियों जो कि आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा साथियों। अगर आप 40 में से 35 क्वेश्चन सही कर देते हैं साथियों तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर सॉरी इसका जवाब बताइए साथियों कि हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है। तो हरियाणा के राजकीय पशु काला हिरन है साथियों। और नीलगाय पूछेगा साथियों तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का है साथियों। दिल्ली का राष्ट्रीय पशु नीलगाय है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत के जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है साथियों। तो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो यकीनन मानो साथियों कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो आप सही करेंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपसे पूछेगा कि हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो आप सही करेंगे साथियों कि हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो करनाल को हरियाणा के धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। करनाल को हरियाणा के धान का कटोरा कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों आपसे पूछेगा साथियों हूबहू एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है। जो सूरज कुंड मेला है साथियों अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है। तो आप सही करेंगे साथियों फरीदाबाद में आयोजित होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों जो कि आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा साथियों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपका हरियाणा ग्रुप डी का डेली प्रैक्टिस सेट या वीडियो आने वाला रहेगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों आपका नेक्स्ट सवाल पूछेगा साथियों कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा के किस जिला में स्थित है साथियों। तो आप सही करेंगे कि यमुनानगर में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप सही करेंगे, यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट वाला साथियों, नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है। हरियाणा के पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है साथियों, तो आप सही करेंगे साथियों कि हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। और आज की क्लास में हम वही सवाल कराएंगे साथियों जो कि आपकी एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज कीजिए 82 35 35 66 91 पर आप हाय या हेलो लिखकर मैसेज कीजिए। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्लास करने के बाद हाय या हेलो लिखकर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों, नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि राखीगढ़ी पुस्ताविक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो आप सही करेंगे साथियों, हिसार में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा में शीतला माता मंदिर कहाँ में स्थित है। हरियाणा में जो शीतला माता मंदिर स्थित है वो कहाँ में स्थित है साथियों, तो आप सही करेंगे कि गुरुग्राम में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछेगा साथियों कि हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो आप सही करेंगे साथियों कि हरियाणा का कौन सा शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है साथियों कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है साथियों, तो आप सही करेंगे साथियों, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आज की क्लास में अभी तक 13 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। जिनका भी 12 क्वेश्चन सही हो गया साथियों, उनका तैयारी बहुत ही अच्छा है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों, तो आप सही करेंगे, करोह चोटी सबसे ऊंची चोटी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट वाला है आपसे पूछेगा साथियों कि भीड़ावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है, तो आप सही करेंगे साथियों, भीड़ावास वन्य अभयारण्य जो है वो हरियाणा के किस जिले में है, तो झझरा में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट वाला है साथियों आपसे पूछेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो आप सही करेंगे साथियों, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में लड़ी गई थी साथियों। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, और द्वितीय पूछेगा साथियों तो 1556 में हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर पानीपत के तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर किस जिला में स्थित है। कुरुक्षेत्र में जो प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर है वो किस जिला में स्थित है साथियों, तो कुरुक्षेत्र में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि चौधरी देवी लाल हवर पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चौधरी देवी लाल हवल पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है साथियों, तो आप सही करेंगे, यमुनानगर जिले में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, 100% गारंटी है, आप नोट कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, तो आप सही करेंगे साथियों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, तो आप सही करेंगे साथियों, भाग 3 में दिए गए हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
नेक्स्ट वाले साथियों आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आप सही करेंगे साथियों। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो आप सही करेंगे साथियों। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हाय या हेलो लिखकर मैसेज कर सकते हैं। 82 35 35 66 91 पर आप हाय या हेलो लिखकर मैसेज कर सकते हैं। इधर से आपको ग्रुप के लिंक मिलेगा और ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट वाला साथियों आपसे पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था साथियों वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके एग्जाम में दम हु बहुत देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट वाला है साथियों आपसे पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था साथियों, तो 73वां संशोधन द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों, तो आप सही करेंगे साथियों राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला साथियों आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है साथियों भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप सही करेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। सांभर झील जो स्थित है साथियों वो किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग सही करेंगे साथियों राजस्थान में सांभर झील स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक के जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था साथियों, तो आप सही करेंगे 1935 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि NABARD की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो आप सही करेंगे साथियों नबार्ड नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था साथियों, तो 1982 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों नबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों आपसे पूछेगा साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो आप सही करेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों, तो आप सही करेंगे मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर यकृत ग्रंथि हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है साथियों, तो पौधे में जल का परिवहन आप सही करेंगे जाइलम द्वारा होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, सॉरी ये हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं साथियों, तो आप सही करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा की साई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा के साई मात्रक एम्पियर होता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला है आपसे पूछेगा कि बल की एक साई मात्रक क्या होता है, या बल की साई इकाई क्या होती है। तो बल का साई मात्रक न्यूटन होता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक कौन सा माध्यम में होता है साथियों, तो आप सही करेंगे ठोस में ध्वनि की
माध्यम सबसे अधिक होती है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं साथियों, तो आप सही करेंगे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो आप सही करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, या N2O भी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप सही करेंगे साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो कान में पाई जाती है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है साथियों, तो आप सही करेंगे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आज की क्लास में 40 में से किनका किनका 35 क्वेश्चन सही हुआ साथियों। जिनका भी 35 क्वेश्चन सही हुआ उनका सिलेक्शन पक्का है साथियों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।